तो बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज हम लोग लेके आ रहे हैं स्टर्लिंग नंबर। और बोनस के लिए हम थोड़ा सा उसमें एक ऐसा नंबर भी आपको बताएंगे जो रामानुजन की लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये स्टर्लिंग नंबर देखा जाए तो जेई में आ सकता है और डेफिनेटली पैसेज बन के तो आ ही सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगे हैं वो जेई में वैसे ही काफी यूजफुल होते हैं। ऊपर से रिकर्शन पर बेस्ड है तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज तो है ही सीखने का। तो जो बच्चे एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टर्लिंग नंबर और बोनस वाले रामानुजन के का जो काम था उसको भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमें 10 चॉकलेट को 4 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है। ध्यान रखिए ये कीवर्ड है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं है। मतलब आपके पास 10 चॉकलेट है और 4 बॉक्सेस हैं और आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि कोई भी बॉक्स खाली ना बचे। और चॉकलेट सारी 10 की 10 जानी है। ये नहीं कि आपने एक चॉकलेट जेब में रख ली सिर्फ 9 ही डिस्ट्रीब्यूट करी। नहीं नहीं, सारी चॉकलेट जाएंगी पर बॉक्स कोई भी खाली बचना नहीं चाहिए। अब यहां पर बच्चों होता क्या है, जैसा जो बच्चे पीएनसी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि हमारे सामने चॉकलेट्स के सामने भी दो तरह के सिनेरियो आते हैं कि भाई सारी चॉकलेट डिस्टिंक्ट माननी है कि आइडेंटिकल माननी है। और बॉक्सेस के सामने भी दो सिनेरियो आएंगे कि बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट मानने हैं कि आइडेंटिकल मानने हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से चार तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो गए। पहला क्वेश्चन वो कि भाई चॉकलेट भी डिस्टिंक्ट है और बॉक्स भी डिस्टिंक्ट है। दूसरा क्वेश्चन वो कि चॉकलेट डिस्टिंक्ट है पर बॉक्स आइडेंटिकल है। फिर चॉकलेट्स आइडेंटिकल बॉक्स डिस्टिंक्ट और चॉकलेट्स आइडेंटिकल बॉक्स आइडेंटिकल, तो मिला के चार तरह के कॉम्बिनेशन क्रिएट हुए। उन्हीं कॉम्बिनेशन को हमने यहां लिखा हुआ है चारों केसेस को कि चॉकलेट डिस्टिंक्ट, सी मतलब चॉकलेट, डी मतलब डिस्टिंक्ट, बी मतलब बॉक्सेस, डी मतलब डिस्टिंक्ट। तो चॉकलेट डिस्टिंक्ट बॉक्स डिस्टिंक्ट, चॉकलेट्स आइडेंटिकल बॉक्स आइडेंटिकल, चॉकलेट्स डिस्टिंक्ट बट बॉक्स आइडेंटिकल, और चॉकलेट्स आइडेंटिकल बॉक्स आइडेंटिकल। और देखो इसमें ना फर्क पड़ेगा, आंसर्स डिफरेंट आएंगे। पहले वाले केस में ये मैटर करेगा कि कौन सी चॉकलेट किधर जा रही है, क्योंकि वो कौन सी चॉकलेट, जो भी चॉकलेट्स है अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट्स हैं। तो जरूरी नहीं कि बॉक्स वन में एक चॉकलेट गई तो भाई वो कौन सी गई। और मान लीजिए अगर हम ऐसा बोलते भाई एक बॉक्स में एक चॉकलेट जा रही है तो कौन से बॉक्स में एक जा रही है ये भी मैटर करेगा। तो एक्चुअली फर्स्ट केस का आंसर सबसे ज्यादा आएगा। सेकंड केस का आंसर देखिए, चॉकलेट सारी एक जैसी हैं पर बॉक्स डिस्टिंक्ट है, तो वहां ये नहीं मैटर करेगा किस बॉक्स को कौन सी चॉकलेट मिल रही है, पर यह मैटर करेगा किसी भी बॉक्स को कितनी चॉकलेट मिल रही है। तीसरा सिनेरियो, चॉकलेट सारी डिस्टिंक्ट है पर बॉक्स आइडेंटिकल है। और चौथा, चॉकलेट्स भी आइडेंटिकल बॉक्स भी आइडेंटिकल। ये चार सिनेरियो क्रिएट होते हैं। इन चारों सिनेरियो को एक एक करके हम लोग लेते हैं। जो सबसे पहला है हमारा सीडीबीडी वाला जिसमें बॉक्स एम्प्टी नहीं है, इसका आंसर निकालने का तरीका एक्सक्लूजन से आता है, जिसको हम लोगों ने पीएनसी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम लोग इसी एक्सक्लूजन की वजह से इस आंसर को 10E4 करके लिखेंगे। 10E4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 10 चॉकलेट है, उन्हें 4 बॉक्सेस में डालना है और नो बॉक्स एम्प्टी है। और एक्सक्लूजन यूज करके ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो ही जाता है। इस वीडियो का स्कोप एक्सक्लूजन नहीं है, इस वीडियो में हम स्टर्लिंग नंबर पे जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रूव नहीं करेंगे। पर फिर भी आप नोट कर लीजिए, NE4 NER मींस N डिस्टिंक्ट चॉकलेट आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। और क्रूशियल चीज क्या है, नो बॉक्स एम्प्टी, उसके नंबर ऑफ वेज देता है। और इसका बड़ा प्यारा फॉर्मूला बनता है। वैसे मुझे फॉर्मूला पसंद नहीं है पर ठीक है ये बनता है। इसे एक्सक्लूजन से एक लाइन में लिखा जा सकता है। इसमें करना क्या है कि मान लीजिए 10E4 लिखना है ना, तो ये 4 की पावर 10 से शुरुआत होगी। 4 की पावर 10, 3 की पावर 10, 2 की पावर 10, 1 की पावर 10, 0 की पावर 10। और ये जो 4 है ना, 4 के पहले 4C0 विच इज 1 माइनस 4C1 प्लस 4C2 माइनस 4C3 प्लस 4C4। मतलब ऐसे सोचिए, मान लीजिए अगर 12E3 लिखना होता, इसका क्या मतलब था कि 12 डिस्टिंक्ट चॉकलेट है जिन्हें 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालना है और कोई बॉक्स खाली नहीं है। तो उसका आंसर सीधा लिख सकते थे 3 की पावर 12, 3 की पावर 3 की पावर 12, फिर 2 की पावर 12, फिर 1 की पावर 12, फिर 0 की पावर 12, उसके बाद 3C0 माइनस 3C1 प्लस 3C2 माइनस 3C3। सो दिस कम्स आउट टू बी द आंसर। इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है।
इसको नोट कर लीजिए कि भाई जब भी डिस्टिंक्ट चॉकलेट डिस्टिंक्ट बॉक्सेस होंगे ये आंसर आता है। ये आंसर वहां भी यूज होता है जब आप ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम ए से बी बना सकते हैं विच आर ऑन टू, वहां पर इसका यूज आता है। मान लीजिए यहां पर 10 एलिमेंट्स हैं, और यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं, और वो पूछ रहा है कितने सर्जेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं। तो ये एसेंशियली यही है कि ये सब चॉकलेट्स हैं, ये उन बॉक्सेस में जाना चाहती हैं, और कोई भी बॉक्स वहां खाली नहीं बचना चाहिए। सर्जेक्टिव का मतलब यही होता है ना कि इनमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। योर रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो ये 12 चॉकलेट, अगर 12 एलिमेंट्स है, 12 हमने 10 लिया था ना, तो 10 की बात करते हैं। तो लेट्स से 10 एलिमेंट्स है, ये 10 एलिमेंट इन 4 से कंबाइन होना चाह रहे हैं, तो दीज आर लाइक 10 चॉकलेट्स गोइंग फॉर 4 बॉक्सेस। हाउ मेनी सर्जेक्टिव फंक्शंस कैन बी क्रिएटेड? तो आंसर 10E4 डायरेक्ट आंसर है जो ऊपर लिखा है। याद रखिए फंक्शंस में हमेशा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला जो बॉक्स होता है, उसको चॉकलेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, इसको बॉक्सेस की तरह। और ये क्यों किया जाता है ये भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट दिस इज एक्सक्लूजन। इसको नोट करिए, इसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इवेल्युएट करने को एग्जाम में आ जाए। अब कई बच्चे तो एक्चुअली कैलकुलेटर ही ढूंढने के चालू कर देंगे कि हो सकता है भैया जो जेई का मेरा कंप्यूटर है वहां पर कहीं पर कैलकुलेटर मिल जाए, उससे कैलकुलेट कर लूं, पर एक्चुअली कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। आप पहचानने की कोशिश कीजिए इसमें हो क्या रहा है। ये है क्या? 7 की पावर 6, 6 की पावर 6, 5 की पावर 6, 4 की पावर 6 से लेकर 0 की पावर 6, फिर 7C0 माइनस 7C1 प्लस 7C2 माइनस 7C3। ये अपना वही एनईआर वाले फॉर्मेट में है। और एनईआर वाले फॉर्मेट में अगर हम इसको लिखते हैं तो एन कितना है? एन वो होता है जो ऊपर पावर में जाता है। तो पावर में कौन चल रहा है? 6, तो 6। आर कितना है? 7। तो ये 6E7 है, यानी 6 चॉकलेट है। बॉक्सेस है 7, 6 चॉकलेट डिस्टिंक्ट, 7 बॉक्स डिस्टिंक्ट, कोई बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? 6 ही चॉकलेट है, बॉक्स 7 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कोई बॉक्स खाली ना बचे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो एक्चुअली आप चाहे कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 0 है। तो ये एनईआर को अच्छे से नोट कर लीजिए। परफेक्ट। तो दैट वाज योर फर्स्ट केस, सीडीबीडी, नो बॉक्स एम्प्टी। देन कम्स सीआईबीडी कि भाई 10 चॉकलेट है, 4 बॉक्सेस है, कोई बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए। इस बार सारी चॉकलेट एक जैसी हैं, सब की सब वही कौन सी डेयरी मिल्क है 5 रुपए वाली, सब की सब एक जैसी दिखती है। तो अब क्या मैटर करेगा कि भाई बॉक्स 1 में कितनी गई, बॉक्स 2 में कितनी गई, बॉक्स 3 में कितनी गई, बॉक्स 4 में कितनी गई। तो मान लो x1 जा रही है बॉक्स 1 में, x2 जा रही है बॉक्स 2 में, x3 जा रही है बॉक्स 3 में, x4 जा रही है बॉक्स 4 में, और इसको ऐड करके 10 आएगा। यस, यहां पर नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन से आंसर आएगा विद दिस रेस्ट्रिक्शन कि x1 x2 x3 x4 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये हम पिछले क्वेश्चन में नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये नहीं पता करना है कि भाई x1, मान लीजिए x1 की वैल्यू 4 है, दैट डजंट सॉल्व योर फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज वो ये जानना चाहेगा वो 4 भी कौन सी वाली है, क्योंकि सारी अलग है, सारी डेयरी मिल्क नहीं है। कोई डेयरी मिल्क है, कोई किटकैट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो कौन सी 4? तो या तो ऐसे केसेस बनाओ, या तो अगर बच्चों इन क्वेश्चंस के हम ऐसे टेबल बना के लंबी सी केसेस बना ले और हर केस का आंसर निकाले तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पर आज का कॉन्सेप्ट स्टर्लिंग नंबर और वो सब सीखने के ऊपर है, जिसके लिए ये सब सीखना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग टेबल वाले अप्रोच से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 10 की जगह और बड़ा नंबर भी आ सकता है। अच्छा, इसको करेंगे कैसे? लेकिन करने का तरीका बहुत सिंपल है, रेस्ट्रिक्शन दिया है तो xi को 1 प्लस xi डैश डाल देंगे, क्योंकि मिनिमम 1 होना चाहिए, तो 1 का रिजर्वेशन उसको दे दिया, ले भाई तू 1 पहले ही रख ले। तो ये आपको ये इक्वेशन बन जाएगा। आई थिंक सब बच्चे कर ही लेंगे इसका। अब आप नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 1 1 1 निकल के कट जाएगा, 1 1 1 1 गया, 6 बचा यहां से, तो 6 प्लस 3 9C3 आंसर आ जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल कवर करने की जरूरत है नहीं, ये आज सब बच्चों ने पढ़ा ही होता है। However, now let's come to
द पार्ट की ये जो तरीका, अच्छा कई लोगों को ऐसा भी लगता है ये एक एक चॉकलेट आपने पहले ही डाल दी बॉक्स में और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बढ़िया है। ये एक एक चॉकलेट पहले ही डाल देते हैं, ये इतना अजीब सा ये तूफानी ये काम करने की क्या जरूरत होती है। तो पहली बात तो एक एक चॉकलेट पहले ही डालने वाला जो प्रोसेस होता है ना, कि रिजर्वेशन कर दिया उनका, भाई पहले ही एक ही डाल दिया, वो तभी कर सकते हैं जब चॉकलेट्स आइडेंटिकल होती हैं। डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स में नहीं कर सकते, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एरर होता है जिसको हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। पर ये काम आप नहीं करेंगे जब तक चॉकलेट्स आइडेंटिकल नहीं है, तब तक आप पहले से ही एक डाल के फिर क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, दिस विल नॉट वर्क। बट स्टिल इफ नाउ वी मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट विच इज योर CDBI, कि भाई चॉकलेट डिस्टिंक्ट है पर बॉक्स आइडेंटिकल है, यहां पर बच्चों स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड का यूज होता है, जिसे हम 10s4 से डिनोट करते हैं। अब ये 10s4 क्या है भाई, NSR क्या है, NSR ये है, इट इज नंबर ऑफ वेज टू डू व्हाट, डिस्ट्रीब्यूट n डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स। कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको, आर आइडेंटिकल बॉक्सेस। कोई रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल है, क्या, नो बॉक्स एम्प्टी। ये NSR। तो 10 चॉकलेट 4 बॉक्सेस, कोई बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए, पर इस बार सारे बॉक्स एक जैसे, चॉकलेट सारी अलग हैं, कोई डेरी मिल्क, कोई फरेरो रोशर, कोई कुछ, पर सारे बॉक्स एकदम एक जैसे, उनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आंसर डेफिनेटली फर्स्ट वाले से डिफरेंट आएगा। तो जरा NSR के बारे में थोड़ा सा ढंग से समझते हैं, और ये NSR सॉल्व होता कैसे है, स्टर्लिंग नंबर, ये रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व होता है। कैसे आता है रिकर्शन, जरा समझते हैं। समझना कोई खास मुश्किल है नहीं, बस पेशेंस की जरूरत है। अब ये बताइए NSR का क्या आंसर आएगा अगर R जो है N से बड़ा है। R N से बड़े होने का क्या मतलब है कि चॉकलेट्स हैं कम, बॉक्स हैं ज्यादा, और आप कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बॉक्स खाली भी नहीं बचना चाहिए। क्या आंसर आएगा उसका, आंसर आएगा 0। तो NSR बिकम 0 व्हेन R इज ग्रेटर देन N। भाई बॉक्स ज्यादा है, चॉकलेट कम है, और बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए, ऐसा कैसे होगा। अच्छा NS1 का आंसर कितना आएगा, मान लो मेरे पास 6 चॉकलेट है, 6s1 निकालते हैं, 6 चॉकलेट और एक ही बॉक्स है, सारी की सारी जानी ही है, कोई तरीका है मेरे पास एक के अलावा, नहीं, एक ही तरीका है, तो NS1 हमेशा बन जाता है। अच्छा NSN, 6 चॉकलेट है, सारी डिस्टिंक्ट है, पर 6 बॉक्स आइडेंटिकल है, और हर बॉक्स मिनिमम एक मांगेगा ही मांगेगा, तो सब में एक एक जानी है, तो वो 6 चॉकलेट एक डाल दूंगा। अगर ये सारे 6 के 6 बॉक्सेस अलग होते तो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी कर सकता था मैंने, पर ये सारे के सारे बॉक्सेस सेम है, तो कौन से बॉक्स को कौन सी, बस बेसिकली 6 चॉकलेट को रखना है बस ऐसे, दैट्स ऑल। तो आंसर कितना आएगा NSN का भी, 1 ही आएगा। ध्यान रखिए अगर इसमें बॉक्स डिस्टिंक्ट होते ना तो n फैक्टोरियल आता, n डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स n डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में अरेंज करनी है तो n फैक्टोरियल आता, पर वो बॉक्सेस एक जैसे हैं, तो आप जब एक डालेंगे और फोटो खींचेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। अच्छा NS2 का आंसर कैसे आएगा, इस बार 2 बॉक्सेस हैं, जैसे इमेजिन करके देखिए कि मान लीजिए 5 चॉकलेट्स हैं और 2 बॉक्सेस हैं, और दोनों बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं, एकदम एकदम एक जैसे बॉक्सेस हैं, बिल्कुल उनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं। ये रहे वो 2 बॉक्सेस, हाँ पांचों चॉकलेट अलग है। अब क्या करें, तो पहली चॉकलेट को कितने बॉक्स दिखेंगे, एक ही दिखेगा उसको। तो भाई पहली चॉकलेट जब जाएगी, मान लीजिए वो यहां जाके बैठ गई, अब वो बोलेगी हाँ यार एक ही ऑप्शन था क्योंकि दोनों बॉक्स तो एक जैसे हैं मेरे लिए, तो योर फर्स्ट चॉकलेट सेज इट हैज आई हैव ओनली वन वे, बट नाउ योर सेकंड चॉकलेट विल कम, लेट्स से अ रेड कलर चॉकलेट कम्स। अभी जो रेड वाली चॉकलेट आ रही है उसको कितने बॉक्स दिखाई देंगे, क्या उसको भी एक ही बॉक्स दिखाई देगा, नहीं, उसको दिखाई देंगे कितने बॉक्स, 2 बॉक्स, क्योंकि एक में येलो चॉकलेट पड़ा है, तो वो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकती है, तो रेड वाली चॉकलेट इंटू 2, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक बॉक्स चूज कर लेंगे। अच्छा मान लीजिए रेड वाली अगर यहां आ भी गई, तो अब अगर ग्रीन वाली है उसको कितने बॉक्स दिखाई देंगे, उसको भी अभी भी 2 ही दिखाई देंगे, क्योंकि अगर दोनों में एक एक भी चली भी गई तो इधर रेड है और इधर इधर येलो है, इधर रेड है, अभी भी बॉक्सेस सेम नहीं हुए, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, तो ग्रीन वाले को भी 2 नजर आएंगे।
ब्लू वाले को भी अब 2 नजर आएंगे, सबको 2 नजर आएंगे। बेसिकली अब 2 तरह के बॉक्स है, एक में येलो चॉकलेट है, एक में येलो चॉकलेट नहीं है। और मान लीजिए ऑरेंज वाले को भी 2 नजर आएंगे। तो आंसर आएगा 2 की पावर 4। 5 चॉकलेट में 2 की पावर 4। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सबको 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और 2 में से एक चूज करके वो जा रही हैं। तो वो ऐसा भी कर सकती हैं क्या, वो ऐसा कर सकती हैं कि सबकी सब एक में ही चली जाए। भाई चॉइस ही तो है मेरे पास कि इन 2 में से एक बॉक्स चूज कर लूं, इन 2 में से एक बॉक्स चूज कर ले। हो सकता है वो सबकी सब पहले ही बॉक्स में चली जाए। अब वो सबकी सब अगर पहले ही बॉक्स में चली गई तो ये वाला बॉक्स खाली रह जाएगा। तो वो वाला केस हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर 2 की पावर 4 -1 आएगा। तो NS2 का आंसर 2 की पावर N-1 आता है। रिकर्शन में हम ऐसे ही तो करते हैं कि कुछ कुछ आंसर्स हम पहले ही निकाल के रखते हैं और फिर रिकर्सिव फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग उसको आगे डील करते हैं। अब आता है कि भाई ये रिकर्सिव फॉर्मूला कहां से आया जिससे हम लोग एक्चुअली इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला लाना भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। आराम से सोचेंगे, विद इन स्प्लिट सेकेंड्स ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। देखिए, अब NSR का क्या मतलब है? N डिस्टिंक्ट चॉकलेट, दीज आर डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स। R क्या है? आइडेंटिकल बॉक्सेस। और नो बॉक्स एम्प्टी। अब सोचो, कोई बॉक्स खाली नहीं है और बहुत सारी चॉकलेट है मेरे पास। फरेरो रोशर है, किटकैट है, डेरी मिल्क है, अमूल है, और भी बहुत सारी होती होंगी, अच्छी अच्छी चॉकलेट्स होती होंगी। अब उसमें से कोई अपनी फेवरेट चॉकलेट इमेजिन करो। कौन सी? किटकैट। चलो किटकैट से ही बात करते हैं। एक ही किटकैट होगी पूरे कलेक्शन में, ये नहीं दो दो किटकैट पड़ी है, क्योंकि सारी चॉकलेट अलग है। तो एक किटकैट है वहां पे। अब उस किटकैट की दुनिया इमेजिन करो। भाई NSR तो आंसर है उन सब चॉकलेट्स का R बॉक्सेस में जाने का, पर किटकैट के नजरिए से इमेजिन करो, किटकैट क्या सोच रही होगी? भाई किटकैट ये सोच रही होगी, या तो मैं किसी बॉक्स में अकेली हूं या मैं अकेली नहीं हूं। दो ही बातें हो सकती है। भाई किटकैट कैन से कि देयर आर 2 केसेस। केस 1, KitKat says I am alone, and KitKat says I am not alone। भाई दो ही बातें होंगी ना, और इनको ऐड करके टोटल आंसर आ जाना चाहिए। अब मान लो KitKat अकेली है, तो क्या ये मैटर कर रहा है कि वो कौन से बॉक्स में अकेली है? नहीं, क्योंकि सारे बॉक्स तो एक से हैं। तो किसी एक बॉक्स में KitKat बैठ गई। कौन से में बैठ गई वो सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सारे बॉक्स एक जैसे। तो किसी एक बॉक्स को पकड़ा, KitKat वहां अपना संसार बसाया KitKat ने, और वो बैठी है वहां पे। नंबर ऑफ वेज किसके होंगे, कैसे निकलेंगे? बाकी तो होंगे डिस्ट्रीब्यूट। कितने बॉक्सेस में? कितने बॉक्सेस में? R-1 बॉक्सेस में, क्योंकि एक बॉक्स तो KitKat लेके बैठी है। और कितनी चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा? रिमेनिंग N-1। तो रिमेनिंग N-1 R-1 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि एक बॉक्स तो KitKat ने ले लिया। तो बचे हुए R-1 के लिए यही काम करना पड़ेगा, और इसमें इंश्योर होगा कि कोई और भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ वो बाकी सब तो कैसे भी चली जाएंगी। नहीं, बाकी सब कैसे भी नहीं जा सकती। बाकी सबको भी इसी फंडे के हिसाब से जाना पड़ेगा कि भाई हम भी एम्प्टी बॉक्स नहीं करेंगे, ये तो रूल है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूं। मतलब किसी तो बॉक्स में एक से ज्यादा कहीं कहीं बैठी होगी वो, और चॉकलेट्स भी होंगी। तो एक काम करते हैं, KitKat को भी हाथ में रखते हैं कि भाई ये तेरे को बात करेंगे बाद में, पहले बाकी चॉकलेट डाल देते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है N-1 चॉकलेट्स हैं, वो R बॉक्सेस में चली जाएंगी और किसी बॉक्स को खाली नहीं रहने देंगी। सारे बॉक्स भर चुके हैं। किसी में एक होगी, किसी में दो होंगी, किसी में तीन होंगी, किसी में चार होंगी, पर सारे बॉक्स भर गए।
अब किटकैट से पूछेंगे भाई अब बता क्या करना है। ध्यान रखो इनिशियली सारे बॉक्स आइडेंटिकल थे, पर अब सब में डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स जा चुकी हैं, तो सारे बॉक्स डिस्टिंक्ट नजर आने लगे हैं किटकैट को। तो किटकैट से पूछेंगे अब तुझे क्या करना है, कि अब मैं इन आर बॉक्सेस जो दिख रहे हैं इनमें से किसी भी एक में चली जाती हूँ, और मैं बिल्कुल अकेली नहीं रहूंगी इस सिनेरियो में। क्यों नहीं रहूंगी? क्योंकि आपने पहले ही वो बॉक्सेस भर रखे हैं ना, तो मैं जहां भी जाऊंगी मुझे कोई ना कोई तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या करेगा, बचे हुए जो आर बॉक्सेस दिख रहे हैं उनमें से कोई एक बॉक्स चूज करके किटकैट वहां चली जाएगी। तो R C1 ये, इन दोनों को ऐड करके आपका NSR आना चाहिए। सो ये आपका स्टर्लिंग नंबर का रिकर्शन है, n-1 SR-1 प्लस R टाइम्स n-1 SR। सिंपल खेल है। अब इसका फायदा कैसे उठाते हैं? भाई फायदा वही है, वही क्वेश्चन था कि 10 चॉकलेट है, 4 बॉक्सेस हैं, आंसर निकालो, नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी। 10 की 10 चॉकलेट डिस्टिंक्ट है, 4 के 4 बॉक्सेस आइडेंटिकल है, बताओ। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, NSR इज इक्वल टू n-1 SR-1 जब किटकैट अकेली है, प्लस R टाइम्स n-1 SR जब किटकैट ने बाद में जाके कोई एक बॉक्स चूज किया और वो अकेली नहीं है। तो 10S4 को आप ऐसे ब्रेक करोगे, कैलकुलेशन देख लीजिएगा मैंने गलत तो नहीं लिखा है कुछ, ये आ गया। अब 9S3 को फिर से ब्रेक करोगे इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो 9S3 को ब्रेक करके देखो ये आ जाएगा। अब ये 4 टाइम्स 9S4 है, उसे ब्रेक करके ये आ जाएगा। अब इन्हें भी निकालना है। अच्छा 8S2 का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। 8S2 का आंसर कितना होगा, 2⁻⁸ -1 तो वो तो निकल गया है, पर इसके लिए वापस अभी करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, तो वो सीधे 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 चलता जाएगा और अल्टीमेटली ऐड करके आंसर आ जाएगा। यस इट डज टेक एफर्ट, एफर्ट लेता है, पर रिकर्शन वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं वो फाइनल आंसर निकलवाए, वो आपसे रिकर्शन ही पूछ सकता है। जेई रिकर्शन को लेके बहुत ज्यादा वैसे भी सेंटिमेंटल हो रहा है आजकल, तो उसको सीख जरूर लीजिए। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है। जो हमने शुरू में वो एक्सक्लूजन वाला आंसर निकाला था ना, NER, उसी को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं तो NSR का आंसर आ जाता है। क्यों आता है ये किसी और वीडियो में प्रूव करेंगे। नोट कर लीजिए NSR का यानी स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड का डायरेक्ट रिजल्ट होता है इट इज NER बाय R फैक्टोरियल। मतलब देखा जाए तो मैं 10S4 को सीधा सीधा वही लिख सकता हूं, 10E4 by 4 factorial which is nothing but 4 raised to power 10 minus 4C1 3 raised to power 10 plus 4C2 2 raised to power 10 minus 4C3 3 raised to power 10 plus 4C4 0 raised 3 2 1 plus 4C4 0 raised to power 10 upon 4 factorial। This should give you the answer। तो इसको यूज कीजिएगा। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, पर अब चलते हैं रामानुजन साहब क्या कर रहे थे। नाम रामानुजन साहब, वो जो चौथा केस है कि जब चॉकलेट्स भी आइडेंटिकल है, बॉक्स भी आइडेंटिकल है, उसके पार्टीशंस पर वर्क कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के सिंपल से, जिस चीज को मैं आपको सिखा रहा हूं तो सोचिए उस पर तो वो वर्क नहीं कर रहे होंगे इतने साल से। रामानुजन साहब उसके एक ऐसे केस पे काम कर रहे थे जब नंबर बहुत बड़ा है, तो कितने पार्टीशंस उसके किए जा सकते हैं, यानी कितने, लेट से 1000 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिंग है। 1000 भी बहुत छोटा नंबर है, 10 करोड़ सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिंग है, बस उसे काटना है नेचुरल नंबर लेंस में। तो कितने वेज में वो स्ट्रिंग्स कट की जा सकती है? अब 10,000 है तो 1 और एक बड़ा स्ट्रिंग, 1 और 1 फिर एक और स्ट्रिंग, 2 और ये स्ट्रिंग, ऐसे तुम देखा ना कितने सारे वेज में कट हो सकती है। वो ये निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने निकाला था, एक फॉर्मूला बनाया भी था, और उस फॉर्मूले को लेके दूसरे मैथमेटिशियन से भिड़ गए थे वो। उन्होंने पूछा भाई तुमने आंसर कैसे निकाला? वो कह रहे मेरे को तो ऐसे क्लिक हुआ है, मेरे को तो ऐसे भगवान ने आके बताया है। वो चिढ़ गए, मैंने तो जिंदगी भर मेहनत करी, मेरा आंसर ये है। तो दोनों में शर्त लगी, दोनों ने अपने मेथड से आंसर निकाला, और आंसर निकालने के बाद रामानुजन के आंसर में बहुत माइन्यूट सा एरर था, और इसलिए वो इतना फेमस है। हम उसका एक बहुत ही बेसिक और छोटा वर्जन अभी कर रहे हैं कि एनटीआर डिनोट क्या करता है कि भाई सारी चॉकलेट्स आइडेंटिकल है,
सारे बॉक्स भी आइडेंटिकल है, मतलब सारी की सारी किटकैट है और सारे के सारे बॉक्स भी पिंक कलर के हैं। एन चॉकलेट्स आर बॉक्सेस और ऑफ कोर्स नो बॉक्स एम्प्टी। चलिए, ये भी रिकर्शन से सॉल्व होना है और इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला इतना प्यारा है नहीं। रामानुजन सर ने भी जो निकाला ना, वो बहुत बड़े एन के लिए निकाला, उसमें भी लिमिट का रोल आता है। चलिए, पहले वाले का आंसर बताइए, अगर आर एन से बड़ा है, मतलब बॉक्स ज्यादा है, चॉकलेट कम है, तो आंसर कितना आएगा? ये आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, इट विल बी 0। अच्छा, व्हाट अबाउट NT1? मान लो 61 निकाल रहे हैं, 61 नहीं 6T1, तो 6T1 हम निकाल रहे हैं, तो 6 चॉकलेट्स हैं सारी एक जैसी, एक ही बॉक्स है, उनको उसी में जाना है और जाना ही जाना है, वो बॉक्स खाली रहना ही नहीं है और सारी चॉकलेट को जाना है। आंसर आएगा 1। NTN का आंसर वो भी 1। NT2 का आंसर, अब ऐसे सोचो, 5 चॉकलेट है सारी एक जैसी, 2 बॉक्स में डालनी है, तो आप डिवाइड ही करोगे, 1 4 2 3, डोंट राइट 3 2, बॉक्स एक जैसे हैं तो 3 2 2 3 सेम ही है। अच्छा, मान लो 6 चॉकलेट, मान लो अगर 4 चॉकलेट होती, 1 3 2 2, तो भी 2 ही आते। मान लो अगर 6 होती, 1 5 2 4 3 3, इधर 3 आ रहा है, तो 6/2, इसमें 3 बने, इसमें 2 बने, इसमें भी लेकिन 2 बने, 7 में देखिए कितने बन रहे हैं, 1 6 2 5 3 4, 4 3 को वापस लेना है, तो 7 में भी 3 ही बन रहे हैं, तो एक्चुअली ऑड है, तो इवन है तो अपॉन 2 करके, 4 है तो 2 आंसर आ रहा है, 6 है तो 3 आ रहा है, ऑड है तो एक सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2 करना पड़ रहा है। एक्चुअली n/2 कर दो और उसका बॉक्स ले लो, तो आंसर आ जाता है। अब ये रिकर्शन को देख लेते हैं, तो ये रिकर्शन देखते हैं, ये भी प्रूव करना कोई खास मुश्किल नहीं है, मन तो कर रहा है मैं इसको होमवर्क में ही दे दूं आपको, पर चलिए मैं करा ही देता हूं। ये रिकर्शन, ये क्यों आ रहा है, फिर से वही सोचेंगे कि किटकैट सोच रही है मैं अकेली हूं, 2 केसेस बनाते हैं, ये तो टोटल आंसर देगा कि n किटकैट आर आइडेंटिकल बॉक्सेस में जाना चाह रही है और नो बॉक्स एम्प्टी है, तो टोटल आंसर है। 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। भाई केसेस क्यों बनाने हैं? क्योंकि एडिशन आ रहा है ना, तो इसलिए एक ऑप्शन और एक ऑप्शन, तो इसको ऐड करके आएगा। तो पहला केस क्या बोलोगे? किटकैट सोच रही है कि मैं अकेली हूं, सारी किटकैट है भाई, तो उसको ढंग से बोलना पड़ेगा, उसको ऐसे बोलना पड़ेगा, देयर इज वन लोनली किटकैट एंड देयर इज एटलीस्ट वन, बोलो उसको, मतलब एक तो लोनली किटकैट है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। और दूसरा केस पता है क्या? देयर इज नो लोनली किटकैट। दो ही केसेस बनेंगे। तो मान लीजिए किसी एक किटकैट को अकेला रहना है, तो कोई सी भी किटकैट ले लो, इसको एक बॉक्स में डाल दो, तू बैठ वहीं पे, बाकी बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसी फंडे से, तो बाकी n-1 TR-1 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स तो वही लेके बैठी है और वो अकेली है। बाकी n-1 TR-1 में भी ऐसा हो सकता है कि और जगह भी जो किटकैट जा रही है बॉक्सेस में, किसी बॉक्स में अकेली वहीं पे जा रही है किटकैट, तो वो भी लोनली है। तो हमने ये भी नहीं कहा देयर इज एग्जैक्टली वन लोनली किटकैट, देयर कैन बी, देयर इज एटलीस्ट वन, मतलब वो तो है ही, बाकी भी हो ही सकती है। दूसरा है कोई अकेली किटकैट है ही नहीं, यानी किटकैट जहां भी है वहां मिनिमम 2 है, मिनिमम 2। अब ये कैसे इंश्योर करें? देखो जरा, n-r लिखा है, n-r क्यों आया होगा? हाँ, यहां पे देखो चॉकलेट्स आइडेंटिकल है ना, तो पहले सारे बॉक्सेस में एक 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 डाल दो,
पहले से ही एक एक डाल दो, हर बॉक्स में एक 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 चॉकलेट पहले ही डाल दी, तो कितनी चॉकलेट रह गई, n-r। अब ये बताओ क्या बॉक्सेस आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है? भाई पहले आइडेंटिकल थे, अब सब में एक 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 चॉकलेट चली गई, अभी भी आइडेंटिकल रहेंगे क्योंकि सारी चॉकलेट आइडेंटिकल है। वो रेड चॉकलेट, पिंक चॉकलेट ऐसा नहीं है, सारी एक जैसी चॉकलेट है, वो सब की सब अभी भी बॉक्स आइडेंटिकली दिख रहे हैं। तो अब n-r तो r चॉकलेट तो पहले ही चली गई नहीं, अब बची हुई n-r ने बोला यार अब हम चले जाते हैं उन्हीं बॉक्सेस में, सारे बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं हमें। तो अब ध्यान देखो, पहले आपने एक 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 डाली दी थी, n-r जो है t वाला फंक्शन है रामानुजन वाला, वो क्या करता है, मिनिमम एक डालता है हर बॉक्स में, ये तो मिनिमम एक डालेगा, और एक 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 पहली पड़ी थी, तो सब में मिनिमम कितनी हो गई, दो दो हो गई। इन दोनों को ऐड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिएगा, और नहीं है तो कम से कम रिकर्शन को याद रखिएगा, और इसी की हेल्प से हम लोग आंसर निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें 10t4 का आंसर निकालना है तो ये थोड़ा आसान है, ये इतना बड़ा नहीं है। 9t3 वही लगा रहे हैं प्लस 64, अब 9t3 में वापस लगाया तो ये दोनों आ गए, और पता है इसको निकालना बहुत आसान है। 82 तो वही बॉक्स ऑफ n/2 से आ जाएगा। 63 आप इमेजिन करके भी निकाल सकते हो कि 3 बॉक्सेस हैं एक जैसे, 6 चॉकलेट है एक जैसी, सब में एक एक जानी है, चली गई, अभी भी 3 बची हैं। अच्छा मैं रिजर्वेशन कर रहा हूं, पहले एक 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 डाल रहा हूं, ये इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि चॉकलेट आइडेंटिकल, तो सब में एक एक चली गई, अभी भी 3 बची हैं। अब वो कैसे जा सकती हैं, वो तीनों की तीनों एक में भी जा सकती हैं, वो तीनों की तीनों एक 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 करके भी जा सकती हैं, वो तीनों की तीनों 2 और 1 करके भी जा सकती हैं, 3 ही वेज बचते हैं। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आंसर आता है, यू कैन कैलकुलेट इट, या फिर फॉर्मूला लगाते जाइए आंसर निकल जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। चलिए होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि अब हमें 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है, पर यहां बॉक्सेस कैन बी एम्प्टी लिखा है, हो सकते हैं एम्प्टी, तो इसमें NTR डायरेक्टली नहीं लगेगा, सोचिएगा कैसे लगेगा, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हिंट है कि भाई या तो चारों बॉक्स फिल होंगे, या 3 फिल्ड, या 2 फिल्ड, 2 बॉक्स फिल होंगे, या 1 बॉक्स फिल होगा। यही 4 सिनेरियो होंगे ना भाई, बॉक्स अगर खाली रह सकते हैं तो चारों फिल, या 3 फिल, या 2 फिल, या 1 फिल। तो अगर इन चारों के आंसर का एडिशन कर दें तो टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और कैसा लगा आपको स्टर्लिंग वाला लेक्चर हमारा। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया, और रिकर्शन वगैरह के ऊपर मैंने और भी लेक्चर्स रखे हैं, उसकी सीरीज भी कमेंट्स में उसमें है, पिंड है, आप उसको देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।